जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की, आजकल जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका की बहुत जो है सरगर्मियां चल रही हैं। बहुत से फ्रंट पर अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो किसी ना किसी के लिए परेशानी का सबब बनता है। अभी जो फिलहाल है यूएन में ट्रंप के गाजा रेजोल्यूशन को जो है मंजूरी मिल गई है, जिसे गाजा पीस प्लान कहा जा रहा है। अब इसके पीस प्लान को मंजूरी मिलने के बाद जो सिनेरियो है उसमें हमास को ऐतराज है, क्योंकि उसको लगता है कि जो गाजा है उस पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण करने की ये पूरी कोशिश है। जी सुमित जी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो वही वाली बात है कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी बेच दी और आपने मेरा मकान बेच दिया। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जब वहां शर्म शेख में ट्रंप वो नाटक कर रहा था, संगीत और नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, पीस डील साइन कर रहा था इजिप्ट के साथ, हमने एक पॉइंट उठाया था पूजा बहन की, भाई एक बार बताओ, हमास वहां है नहीं, इजराइल वहां है नहीं, तो किसने किसके साथ एग्रीमेंट किया? मैं थोड़ी ना पड़ोसी के साथ, आपके पड़ोसी के साथ आपका मकान बेच दूंगा। ये तो वही वाली बात हुई। तो जी अब जब ये एग्रीमेंट हुआ था, ये पता था ये बस ट्रंप एक पब्लिसिटी, एक पीआर स्टंट कर रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं। उसके बाद कई सारे प्रकरण हुए। ये सीज फायर प्रैक्टिकली संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कल ही हम बात कर रहे थे, बात हुई कि हमास कह रहा जी हम तो डिमिलिटराइज होंगे ही नहीं, और ट्रंप कह रहा था नहीं नहीं, जहां हमास नहीं है वहां डेवलपमेंट करेंगे। इजराइल ने कहा भैया कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, तुम्हारे बस का नहीं है, हम जाके हमास को डिमिलिटराइज करेंगे, आप जरा दूर रहिए, इजराइल अपना कार्रवाई करेगा। इजराइल ने पैलेस्टीनी स्टेट को लेकर कंप्लीट मना कर दिया है, क्योंकि इजराइल का ईवन प्रोजेक्ट के होते हुए पैलेस्टीनी स्टेट बन नहीं सकती। अब जो यूएन में गया, अब यूएन में जो रेजोल्यूशन गया, देखिए बदला हुआ रेजोल्यूशन है। इसमें ट्रंप कहता है कि ठीक है, कभी ना कभी पैलेस्टीनी स्टेट को लेके बाहर आगे बात करेंगे। पहले जी ट्रंप का स्टैंड, पैलेस्टीनी स्टेट नहीं बनेगा, पहला फंडामेंटल चेंज। दूसरा, इस हमास के डिमिलिटराइजेशन को लेके वो 19-20 वाली बातें कर रहा है, हाँ देखेंगे, करेंगे, बताएंगे, क्योंकि इब्राहिम जो ये इस्लामिक कंट्रीज है इनका डिमांड ये था। इजराइल के विड्रॉल भी होगा, ये भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट दे रहा है। तो मतलब जो इजराइल का पोजीशन है उसके विपरीत ये रेजोल्यूशन पास किया गया और पैलेस्टीनी स्टेट बनेगा, जबकि धरातल पे पोजीशन ये पूजा जी, पैलेस्टीनी स्टेट बन ही नहीं सकता। अब यहां इजराइल पे ये कोई बाध्य नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो यूएन का रेजोल्यूशन माने। यूएन रेजोल्यूशन बना सकता है, इजराइल नहीं मानता। इजराइल का कहना भैया, ये जो तुम मुसलमान मुल्कों की फौज इकट्ठी कर रहे हो, ये हमास को डिसआर्म करने के लिए नहीं कर रहे हो, ये हमास की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो। इजिप्ट का सिपाही क्या आके हमास से लड़ेगा? ये आपका कतर का सिपाही या तुर्किया का सिपाही के हमास से लड़ेगा, तो हमास की मदद करेंगे। आज भी हमास के पास हथियार आ रहा, और कहां से आ रहा? इजिप्ट से आ रहा, रफा की टनलों से दबा के हथियार आ रहा हमास के पास। तो ये हमास कहता जी मुझे भी ये सीज फायर माननी नहीं है, क्योंकि सीज फायर में तुम यहां लोग बिठाओगे और फिर पीस बोर्ड बनेगा, पीस बोर्ड का हेड ट्रंप होगा। बोले भैया पैलेस्तीनियों का देश है, ट्रंप कैसे हम पे हुकूमत करेगा? क्योंकि ट्रंप का आइडिया क्या है? ट्रंप का आइडिया है कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर का रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, मैं अपने रियल एस्टेट कंपनी का भला कर लूं, मोहम्मद बिन सलमान से पैसे लगवाऊंगा, ठेके अमेरिकन लेंगे, जो माल मलाई खा के हम निकल लेंगे, 3 साल बाद जय जय माता दी, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो निकल लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये प्रपोजल या ये रेजोल्यूशन ना इसराइल को माननी है, ना कहीं हमास को माननी है, तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? आप और मेरा डिस्प्यूट है ना, आप मान रहे ना मैं हमारा हमारा कोई तीसरा पड़ोसी फैसला कर रहा है। ऐसे तो कई सारे रेजोल्यूशन इंडिया पाकिस्तान को भी लेके हमने मान लिया क्या? भाई रेजोल्यूशन आने से कुछ नहीं होता। देख, ट्रंप का प्राइवेट रेजोल्यूशन की उम्र 3 साल थी, इस रेजोल्यूशन की उम्र ज्यादा हो, अगर ये चला तो, अगर ये संभव हुआ तो। अब इसराइल और ट्रंप बिल्कुल वॉर पाथ पे, ये मानेंगे नहीं, हमास इसको मान नहीं रहा। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा? मुझे याद आती बेंजामिन नेतन्याहू की एक बात, जब उन्होंने कहा था ये जो भी कंट्री है पैलेस्टीनी स्टेट को सपोर्ट करती है, दे आर अफ्रेड ऑफ देयर स्मॉल इस्लामिक माइनॉरिटीज, यानी कि जो उनके यहाँ छोटे छोटे मुस्लिम आबादी, उससे डर के वो इसको सपोर्ट करते हैं। और मैं इस वाक्य से काफी सहमत हूं, क्योंकि पैलेस्टीनी स्टेट विडेट का मतलब है नहीं अगर आप लोगों का खून बहाओगे। नेतन्याहू कहते हैं कि अगर पैलेस्टीनी स्टेट बनाई तो हमास को आपने रिकॉग्नाइज कर दिया। हमास यही तो चाहता था। हमास अगली बार बहुत बड़ा मिलिट्री फोर्स बन के आएगा। आज ये मुसलमान कंट्रियां आपके गाजा में सामान लेके आएंगी, वो सामान वापस थोड़ी ना जाएगा, इनके असला बारूद वो हमास को मिलेगा, या उसका आधा हमास को मिलेगा। अगर हमास के पास इस लेवल का हथियार है तो आने वाले टाइम में इस लेवल का हथियार आएगा। इसराइल का मानना, और इसराइल कह रहा भैया ऐसा है, हमास तो मेरे घर के बाहर आप कचरे का ढेर रखोगे तो बदबू तो मुझे आएगी ना, सुलटना मैंने, भुगतना मैंने। तुम तो 4,000 किलोमीटर दूर बैठे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू की बात बिल्कुल वाजिब। और बेंजामिन नेतन्याहू का ना हमेशा कमांडो का दिमाग चलता है।
वो इसराइल के स्पेशल फोर्सेस के पार्ट थे। वो हमेशा कमांडो के यानी कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव से हर एक चीज को सोचते हैं। इकोनॉमी अलग, डिप्लोमेसी अलग, उनका पर्सपेक्टिव इज मिलिट्री। पुतिन का पर्सपेक्टिव भी हमेशा मिलिट्री होता है। तो ये मिलिट्री वर्सेस नॉन मिलिट्री लीडर का एक है। एक हमारे ट्रम्प साहब है, ये मैनहट्टन का बिल्डर है जी, मैनहट्टन का ये रियल एस्टेट वाला है, और ये दिमाग लड़ा रहा है एक ट्रेंड कमांडो से जिसको सिर्फ समझ मिलिट्री आती है। और इस रीजन को कोई इसराइल से बेहतर नहीं समझता, कोई इसराइल से बेहतर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रंप अपने कुछ 200-500 बिलियन डॉलर निकालना चाहता, अपने परिवार का भला करना चाहता। अल्टीमेटली रेगिस्तान में आम के पेड़ नहीं उगते, ये सीधी सी बात है, इन्हें समझना चाहिए।